सबसे बड़ा फ्रॉड तो 2018 का इलेक्शन था ना, तो आप लोगों ने आरटीएस फेल होने की तहकीकात क्यों नहीं की? अच्छा, कहाँ आरटीएस फेल हुआ था? यहाँ पे और कहाँ पे हुआ, किन हल्कों में हुआ था? मुझे आप बता दें, मुझे आप इस तरह के 5 हल्के बता दें जो आरटीएस पूरे पाकिस्तान के लिए फेल था। अब दोबारा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दर्जनों जगह मैं बता सकता हूँ जिधर पोलिंग एजेंटों को निकाला गया। यही मैं अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है, जो इलेक्शन था ना 2013 का, उसमें 125 इलेक्शन पिटीशंस जो हैं वो फाइल हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस वक्त इमरान खान चेयरमैन, उन्होंने कहा 4 हल्के खुलवा दें, ये 4 हल्के खुलवा दें। अब इस बार क्या हुआ है, पंजाब में टोटल जो पिटीशंस फाइल हुई हैं वो 15 पीटीआई ने की हुई हैं, 13 पीएमएलएन ने की हुई हैं। ये इलेक्शन में पंजाब में कहते हैं ना सबसे ज़्यादा धांधली हुई, तो ये इलेक्शन पिटीशंस फाइल हुई हैं। जब आप उनसे कहते हैं कि जी कहाँ से, जब हमारी ये मीटिंग हुई, जब पहले दिन आपको पता है पीएम साहब ने तो कहा कि कमेटी बना दो और इनका फैसला कर लो। हमने जब कमेटी बैठी, परवेज़ खट्टक साहब उसके हेड थे, शफकत महमूद साहब थे, मैं था, हमने पहले दिन ये बात कही कि जी हमें पहले हल्के बता दें कि कहाँ पे आरटीएस फेल हुआ है, कहाँ से लोगों को निकाला गया है, ताकि हम उसके मुताबिक आगे चलें। ये 4 हफ्ते में ये 4 हल्के नहीं बता सके जहाँ पे ये इस तरह का कुछ हुआ, प्रोपेगेंडा आ जाता है। वो तो खैर पहले मरतबा, पिछले भी हमारे की मुसीबत ये कि इस मुल्क में अपोजिशन जो है ना हुकूमत से भी ज़्यादा नायाल है, बल्कि है ही नहीं अपोजिशन। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। सारा कुछ ना, अपोजिशन भी नालायक है, हुकूमत भी नालायक है, मीडिया ही सबसे लायक है। नहीं, मीडिया भी नालायक है, मीडिया को तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा। खैर वो उसका जो चीज़ें थी, आप लोगों ने एक बनाई थी मुख्तलिफ लूटेड मनी का जो टास्क फोर्स था, क्या फाइंडिंग्स है, कितना पैसा ले आए? देखें, ओवरऑल नैब ने 497 अरब रुपया रिकवर किया। नैब के होते ही आपने ये अलग कमीशन बनाया था, मैं उसकी परफॉर्मेंस पूछ रहा हूँ। वो था ये जो सारा बाहर से पैसे आए, जो तकरीबन बहरिया का जो सारा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ, ये सारा उसी ने किया। अच्छा, और ये उनका अपना एक काम है, वो अपना बड़ा अच्छे तरीके से जो है। सिविल सर्विस टास्क फोर्स ने क्या? सिविल सर्विस टास्क फोर्स ने भी बड़ा अच्छा, जो मैं समझता हूँ डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की जो 3 वॉल्यूम की रिपोर्ट है वो हर सहाफ़ी को पढ़नी चाहिए। और उसमें कई चीज़ें हैं जिन पे अमल हुआ है, कई चीज़ें हैं जिन पे अमल नहीं हुआ है। लेकिन ये रिफॉर्म्स के ऊपर छुट्टी क्यों करा दी अगर इतना अजीम कारनामा समझा? उन्होंने खुद कहा, वो आए 3 साल के लिए थे, बल्कि 2 साल के लिए आए थे, 1 साल फिर उन्होंने पीएम की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो काम किया। और तो उनको आप लोग पढ़ के इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, मैं आपको बता दूंगा, एक तफसील से बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें। पुलिस रिफॉर्म्स टास्क फोर्स का क्या हुआ? पुलिस रिफॉर्म्स में मेरा ये 2-3 चीज़ें हैं जिनमें मेरा ख्याल है कि हम पीछे रहे हैं। सबसे जो बड़ा फेलियर अगर आप कहें कि जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी नाकामी हमारी हुई, वो ये हुई कि हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हम नहीं करा सके मॉडर्न सिस्टम पे। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान इसके ऊपर पहले दिन से अगर एक बंदा कन्विंस था और वो बार बार कह रहा था ये इलेक्शन होने चाहिए, वो इमरान खान थे। लेकिन हमारे बाकी तमाम लोग बशमूल चीफ़ मिनिस्टर्स, स्पेशली चीफ़ मिनिस्टर्स, उनको हॉल पड़ते थे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने से। और ये इलेक्शन ना होने से ये जो आपके तनकीद है ना, जो आपकी जायज़ तनकीद है गवर्नेंस के ऊपर और ये चीज़ों के ऊपर, ये बुनियादी तौर के ऊपर हम लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से। मेरी एक तनकीद और भी है कि पंजाब में बल्दियाती इदारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया था, उसको वहाँ की हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं, तो ही अदालत नहीं, वो इशू और है, वो इशू और है, वो उसमें थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्स इशू है। पहली बात तो यह है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के बल्दियाती इदारे थे, ये तो नाम ही के हैं, या तो बहाल कर भी देंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आप आर्गूमेंट दे देते हैं ना कि ये नाम कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन पेंडिंग है 140A की। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ऐसे तो लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बाकी एक्ट सारा लीगल है, लेकिन ये जो आप निज़ाम है इसको बहाल कर दें। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो नया एक्ट आया है उसमें फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म कर दी गई है, सो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहाल नहीं हो सकते। इसी तरह से उसमें विलेज काउंसिल कर दी गई है, यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन बहाल नहीं हो सकते क्योंकि वो ओहदे ख़त्म हो गए हैं नए लॉ में। तो वो टेक्निकल रीजंस की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इस वक्त जारी है और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट अपने आपके कायद इमरान खान साहब ने हमें एक फार्मूला दिया था कि कर्जे बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये कि हुक्मरान चोर हैं। तो आपकी हुकूमत चोर है? आपकी इस हुकूमत के दौर में जो कर्जे थे, जो उनमें तकरीबन 1/3 से भी ज़्यादा कमी आई है उनके बढ़ने की रफ्तार में। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यही रही कि जो शुरू से आके जो मालियाती डिसिप्लिन हम अपनी गवर्नमेंट में लेके आए, उसमें इस वक्त जो हमारा डेट टू GDP रेशो है वो बहुत इम्प्रूव हुआ।
और इस वक्त कर्ज़ों की बढ़ने की रफ्तार में बहुत, और फिर आप देखिए कि पहली बार ये हुआ आपका शरह तो बहुत ज़्यादा है यार। नहीं, पहली बार ये हुआ है कि आपकी बात दुरुस्त है, कर्जे तो ले रहे हैं, लेकिन कर्जे ले रहे हैं कर्जे वापस करने के लिए, लिहाजा कर्जे लेने की रफ्तार जो है वो जितनी है वो पहले से बहुत कम हुई है, और वापस करने की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि महंगाई होती है तो इसका मतलब ये कि हुक्मरान चोर है, तो महंगाई तो हो रही है ना जिस शरह से आपके दौर में हो रही है। हाँ जी, देखिए ना, महंगाई एक दो वजूहात से होती है ना। एक तो महंगाई हो गई कि हुक्मरान टैक्सेस लगा रहे हैं और उसकी वजह से महंगाई हो रही है। मिसाल के तौर के ऊपर जो पेट्रोल प्राइस थी, पेट्रोल प्राइस इसलिए जो नवाज शरीफ के दौर में ज़्यादा थी कि 30 रुपये तक वहाँ पे टैक्स लेवी लगा हुआ था। अब इस वक्त क्या हुआ है कि वो टैक्स जो है वो हमने ज़ीरो कर दिया है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है, सवाए मिस्र के जितने ममालिक जो तेल इंपोर्ट करते हैं उनमें सबसे कम है। इस वक्त भी सबसे कम तेल की कीमत जो है वो पाकिस्तान में है, नॉन इम्पोर्टिंग ऑयल ममालिक में। लेकिन इन्फ्लेशन का तो वो एक फैक्टर है ना। अब इंडिया भी तो तेल इंपोर्ट करता है, बांग्लादेश में तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन ये आपके इन्फ्लेशन की शरह पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है महंगाई की। ये बिल्कुल गलत है। ये जो इंडेक्स आप कोट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप ये इंडेक्स कोट कर रहे हैं जो 2019 का डाटा है। मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोट कर रहा हूँ। नहीं, आप अपना CPI करें ना। हमारा 8.6% है, हिंदुस्तान का तकरीबन 6-7%। आपके तो पेट्रस वो तो फेक न्यूज़ देते हैं ना। आप लोगों ने GDP का शरह कुछ बताया था पिछले बजट में, हमें वो आलमी इदारों ने उसको गलत करार दिया। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप वैसे इम्प्रेस हैं गोरों से, वो जो कह दें आपको लगता है कि वो तो सही होगा। हम कैसे सच। एशियन डेवलपमेंट बैंक गोरों का नहीं है, नहीं, ये चाइनीज़ का ही होगा, लेकिन मुझे लग रहा है सिर्फ जो हमारा अपना SPI है ना, उनके ऊपर जो है वो भी आप रिलाय कर लिया करें। हमारा अपना इस वक्त देखें तो मैं कैसे रिलाय करूं? आप इसको एक दफ़ा परे रखें ना, ये जो इंडेक्स वगैरह हैं इनको छोड़, एक दफ़ा सिर्फ आप खुद, आपका जो बुनियादी ताल्लुक़ है वो एक खेती बाड़ी करने वाले घराने से। हाँ। मेरा ताल्लुक़ भी खेती बाड़ी करने वाले घराने से। अब हमें पता है कि जो जितनी फसलें हैं उनकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है। जो गंदम थी वो जब हुकूमत आई थी 2018 में, उसकी कीमत 1175 रुपये थी पर मन, इस वक्त 2000 रुपये मन पे। अब हमारे वो सूबाई वजीर वाली बात ना कर दें, खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि महंगाई तरक्की की अलामत होती है। नहीं, महंगाई तरक्की की अलामत नहीं है। मसला ये है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये तो साबित हुआ ना कि खान साहब का ये कुलिया गलत था कि महंगाई का मतलब ये होता है कि हुक्मरान चोर है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। इशू ये है, जैसा मैं दोबारा कहा, तो फिर क्या हुक्मरान चोर है? कि अगर आप टैक्स लगा करके महंगाई कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो टैक्स का पैसा खाया जा रहा है और वो नहीं लग रहा, लोगों पे पता चल जाता है। अब ये आपका जो कंपैरिजन करने का जो तरीक़ाकार है वो जाहिर है कि मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी, अब मैं जाहिलाना तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे कोई और मुनासिब लफ्ज़ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, ये जो जाहिलाना लहजा आप वज़ीरों ने इस्तेमाल करना शुरू किया इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, इसकी क्या वजह? आपका मुकर्रर करदा कमीशन है, ब्लैकमेल करना चाहते हैं पार्टी फंडिंग केस के लिए, या कि 2018 जैसा इलेक्शन चाहते हैं? फिर नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन से कोई हमारा ज़ाती प्रॉब्लम तो नहीं है, ना ही कोई ऐसी इशू है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन 2-4 इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से तलखियाँ पैदा हुई हैं। लेकिन सबसे पहले इवेंट ये हुआ कि एक सेनेट के इलेक्शंस में बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ बयान दिया, जो नहीं होता। इदारे इस तरह के, हर इदारे का ना एक अपना कल्चर है, एक अपना करैक्टर है। हम जो पॉलिटिशियंस हैं हम बात कर सकते हैं, हमारे ऊपर आप रोज़ तनकीद करेंगे, हम आपका जवाब भी दे देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो गया, जुडिशरी हो गई, इनके करैक्टर है कि ये मुतनाज़िया बातों से ख़ुद को दूर रखेंगे। पहले उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट दे दिया सेनेट के इलेक्शंस में, उसके बाद उनकी जो सोशल मीडिया पेज है उसके ऊपर एक इंतहाई वो गलती उन्होंने मान ली थी, नहीं, लेकिन उस पर तहकीकात नहीं की। काबीना ने कहा तहकीकात करें, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तहकीकात भी की, कोई एक्शन नहीं लिया। वो बंदे के एक्सीडेंट हुआ है, बेचारा हॉस्पिटल में है, बेहोश है, चले अल्लाह उसे सेहत दे। अच्छा, उसके बाद तीसरा फिर देखें, उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट हाउस जो है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। आपको पता है पाकिस्तान की पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सेनेट और जिसने खुशामदाना गलत तकरीर की उन्होंने, ये तरह प्रेसिडेंट जैनवन इस तरह। दोबारा ये देखें ना, ये तो आपका एक नुक्ता नज़र है ना।
उस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ भी हो सकता है। हाँ। लेकिन इशू ये है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन इशू ये है कि जो आप ये बात इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन जो है उसका एक करैक्टर है, वो उसका जो है वो अपना वो ये बयान नहीं देगा, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस की मीटिंग से जो है वो वॉकआउट कर दिया। अच्छा देखें, आप ठीक है कि साइड बदल देते हैं, ज़ुबान ज़रा ज़्यादा आपकी ख़राब है, लेकिन आप शिबली फराज की तरह नहीं है कि चीज़ों को समझते नहीं है। आपको अंदाज़ा है कि कितनी मशीनें चाहिए होंगी पाकिस्तान में? देखिए ये तकरीबन आप समझें कि 4 लाख के करीब आपके बूथ्स बनते हैं। 4 लाख हैं तो आपको 6 लाख के करीब मशीनें चाहिए होंगी। ठीक है, 6-6.5 लाख। अच्छा 6-6.5 लाख। और कल आपके वज़ीर तवानाई ने कह दिया था कि बलूचिस्तान में 30% इलाके में बिजली नहीं है। तो बिजली का क्या ताल्लुक? ये मशीन किस सेलों से चलेगा? ये तो बैटरी से चलती है, बिजली से तो नहीं चलती। अच्छा, इसको चलाने वाले मसलन अभी भी आपके शिबली फराज साहब इसको ख़ुद ऑपरेट नहीं कर सकते ना, इसके लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए होंगे। वो कड़ा होता है, वो दूसरा बंदा ऑपरेट करता है। इतने टेक्निकल इसको चलाने वाले एक्सपर्ट कैसे? ये मैं आपको बताऊँ, ये इसलिए मैं आपको मैं कहूँगा इस महीने इंशाल्लाह कम से कम 3 इलेक्शन हम EVM पे कराएंगे और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के, और इसलिए इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसको मैं समझता हूँ कि उस वक्त लोगों को एतबार आएगा जब वो देखेंगे कि कितना आसान काम है। फवाद चौधरी साहब, हमारे टीचर्स वो होते हैं हमारे दूर दराज इलाकों में, पिछली मरतबा बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इस मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे? का इस्तेमाल तो व्हाट्सएप से भी आसान है, और जब आप उसको देखेंगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए ना, या तो मशीन पड़ी होती तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता, चूँकि मशीन नहीं है इसलिए ये बताना, इसलिए ये सिर्फ समझिए कि जो बैलेट बॉक्स है ना, इस वक्त आप मोहर लगा के आप बैलेट पेपर में डालते हैं। अगर पॉसिबल होता तो इलेक्शन कमीशन को क्या पड़ी हुई है कि वो खामखा आप लोगों की ये बातें सुने? और नहीं, इलेक्शन कमीशन को नहीं पड़ी हुई, हम सिर्फ यही समझते हैं इलेक्शन कमीशन की जो समझ है मशीनों पे वो अनफॉर्चुनेटली आपसे ज़्यादा नहीं है, यही प्रॉब्लम है। हम ये चाहते हैं कि आप भी और इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर फैसले ना करें, आप देखें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं चलेगी आप हमें कहिएगा कि नहीं चलेगी, लेकिन पहले आप देखें। उन्होंने देखा भी है, जब आप 4 वज़ीर उनके पास गए थे उनको कन्विंस करने के लिए। हाँ, मशीन लेके तो नहीं गए थे। मशीन लेके तो नहीं गए थे ना, तो वो देख लेते हैं ना, वो पहले, क्योंकि उन्होंने RTS तो आप लोगों से पहले RTS का तजर्बा किया है ना। नहीं, RTS भी यही चीज़ थी, टेक्नोलॉजी थी ना, वो इंटरनेट बेस्ड था, ये इंटरनेट बेस्ड में इशू है। लेकिन बहरहाल आप इस तरह करेंगे कि जब ये इसको इस महीने देखें, आप भी देखें, और आपके लिए स्पेशली मैं इंशाल्लाह ये कराता हूँ, और इलेक्शन कमीशन के लिए भी हम दोबारा अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। आप लोगों की तो ये हालत है कि अब देखें जो वैक्सीनेशन की सारी चीज़ें, वो भी सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, नादरा से जुड़ा हुआ है, उसमें नवाज शरीफ के वो बन जाते हैं। वो तो देखें अमेरिका में भी जैली बने हैं, UK में भी बने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना वो, अब देखना यह है कि वो जो उसमें पेपर यूज़ हुआ है या जो ये नादरा से जली हुआ है, या किसी बंदे ने जानबूझ के उसको प्रिटेंड किया है कि वो नादरा से बना हुआ, क्योंकि ये तो अब देखना पड़ेगा ना, ये तो थोड़ी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी।